हरे कृष्णा। हम अपना सेशन शुरू करते हैं मंगलाचरण प्रेयर्स के साथ। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऑलराइट, तो आज हमें शुरू करना है 3.11 से। तो हम पहले ये देखते हैं कि हमने लास्ट टाइम में कौन सा वर्स किया, कौन सा श्लोक किया। 3.10 में पहले तो थर्ड चैप्टर जो है हमारा ये है कर्म योग के ऊपर। तो भगवान कर्म के योग के ऊपर अर्जुन जी को ज्ञान दे रहे हैं। श्लोक 10, सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्य तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। तो भगवान यहाँ पे यज्ञ की जो इम्पोर्टेंस है वो बता रहे हैं कि उस टाइम पे उन्होंने बोला कि जब भगवान ने सबको बनाया ना, मनुष्य और देवताओं को सबको बनाया, तो उन्होंने सबको बोला कि ये यज्ञ से तुम सुखी रहोगे, यज्ञ करते रहो। अब यज्ञ जो है सिर्फ यज्ञ यही नहीं है कि आप जो आग के आसपास बैठ के अग्नि में हम जो हवन वगैरह करते हैं वही एक यज्ञ नहीं है। हमारे जो कर्म हैं, जो हम कर्म करते हैं वो भी एक तरह से यज्ञ है। और यहाँ पे एक तरह से ये बोला गया है कि आप वेदों के अनुसार जो मैंने बताया है आपको उसके अनुसार कर्म कीजिए तो तुम सुख पूर्वक रहोगे। सब कुछ आपको जो चाहिए आपकी जिंदगी के लिए, आपको जो वापस आने के लिए चाहिए, आपको मुक्ति के लिए जो सब चाहिए वो अपने आप मिलेगा आपको। लेकिन आप इस हिसाब से रहिए जैसे मैंने आपको बोला है। हम कई बार बोलते हैं ना कि धर्म को फॉलो करना चाहिए, ठीक करना चाहिए। अब ठीक क्या है, कौन डिफाइन करेगा इसे? कौन बताएगा कि क्या ठीक है और क्या गलत है, क्या सही है और क्या गलत है? हमें धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। अब जब धर्म के मार्ग पर, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि अब मुस्लिम के मार्ग पर या हिंदू के मार्ग पर या क्रिश्चियन के मार्ग पर। वो एक आजकल की एक तरह से डेफिनेशन आ गई है बीच में कि धर्म जो है कि ये जो हिंदू है या ये, लेकिन असल में जो धर्म का नाम है वो है जी वेदों में जो कार्य करने को बोले हैं और जो कार्य करने को नहीं बोले हैं। जो कार्य करने को बोले हैं उनको अगर फॉलो करेंगे तो वो धर्म है, उनके अलावा जो भी आप करेंगे तो वो अधर्म है। एज सिंपल एज इट इज, ठीक है। नहीं तो हम सबसे बड़ी डिस्कशन यही होती है कि कौन डिफाइन करेगा कि क्या ठीक है, क्या सही है और क्या गलत है? क्या कानून डिसाइड करेगा, क्या गवर्नमेंट डिसाइड करेगी क्या ये क्या सही है और क्या गलत है? और गवर्नमेंट को हम खुद देखते हैं तो वो सब चीज़ें तो धर्म के अनुसार नहीं करती है। कई चीज़ें उनको कई कुछ ऐसा कुछ करना पड़ता है जो दिखने में ठीक नहीं होती है। इसलिए हम इन किसी को भी मापदंड नहीं मान सकते या कहें कि एक बहुत ही इंटेलिजेंट इंसान है उसकी बात मान लें कि हाँ ये इंसान जो है जो बोलेगा वो सही है, ठीक है। लेकिन इंसान है तो इंसान तो गलतियां करेगा। जितना मर्जी अच्छा इंसान हो, जितना मर्जी बड़ा इंसान हो, जितना मर्जी बड़ा योगी हो, कोई भी हो, ठीक है। हम लोग आजकल फिल्म स्टार्स को देखते हैं, हम लोग आजकल इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं, हम लोग ऑनलाइन के बाबा जी जो है या साधु हैं उनको देखते हैं, उनकी बातें सुनते हैं। वो बातें तब तक सुनो जब तक वो ग्रंथों में से बात कर रहे हैं, जब तक वो वेदों या हमारे पुराणों में से बात कर रहे हैं। जहाँ पे वो बात अपनी से शुरू हो गई, अपनी फिलॉसफी शुरू हो गई, वहीं पे
उनको साइड पे कर दो। वो फिलॉसफी अगर बोल रहे हैं, अगर उसकी नींव जो है वो ग्रंथों में है, तब वो बात सही है, तब वो धर्म है। अदरवाइज वो धर्म है नहीं है, अगर उसका उल्लेख हमारे ग्रंथों में नहीं है तो वो धर्म नहीं है। ठीक है। और हमारे ग्रंथों में सारी चीज़ों को लेकर आपने जितने भी आपकी सिचुएशंस अगर लगते रहे आजकल ये होता है, पहले नहीं होता था, सब कुछ होता था। अब महाभारत पढ़ी, उसमें सब कुछ हुआ है जो आज की डेट में होता है, और वो भी हुआ है जो आज की डेट में नहीं होता है। तो सब कुछ होता है। ठीक है। एनीवेज, तो मैं बताना ये चाह रहा था कि हम लोग कई बार बोलते हैं कि सही और गलत का फैसला कौन करेगा। हम बोलते हैं नहीं, हमें सही काम करना चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए। अच्छा और बुरा कौन बताएगा कि अच्छा और बुरा क्या है? क्या एक सोल्जर जो जाके वहाँ पे लोगों को मार देता है वो अच्छा है क्या? तो ये हमारे धर्म की पुस्तकें हमारी है, उसमें लिखा हुआ, भगवान ने खुद लिखा है। वेद जो है भगवान की वाणी है, उसमें है, और उसी के नीचे जो है वो पुराण है। ठीक है। वेद क्या है? वेद जो है वो एक तरह से थ्योरी है सारी। वो बताते हैं कि हमें कैसे क्या क्या करना चाहिए, हर एरियाज में रहना कैसे है, पकाना कैसे है, हमें हमारी सोशो इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी होनी चाहिए, हमारी सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, वो सब कुछ बताते हैं। और पुराण जो है वो उसका एक तरह से स्टोरीज के माध्यम से हमें ज्ञान देते हैं कि इस तरह से इन लोगों ने किया था। जब जिसने फॉलो किया उसने ये किया, उसको ये फल मिला। जिसने फॉलो नहीं किया उसने ये किया और उसको ये फल मिला। तो वो उससे हमें समझाने की कोशिश करते हैं पुराण जो है। तो पुराण जो है वो सारी स्टोरीज हैं। ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3.11 देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम वापस्यथ। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे, और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। तो अगर आपने कभी ये सुना है कि किसी ने बोला कि ये देवी देवताओं को मानने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ भगवान को, परम पूज्य को मानो, ये देवी देवता किसी काम के नहीं है, तो यहाँ पे भगवान उसको बिल्कुल तिरस्कार कर रहे हैं उस चीज़ का। खुद बोल रहे हैं भगवान की नहीं, कि तुम्हें प्रसन्न करना है उनको भी। ऐसा क्यों है कि देवी देवता कौन है? उसके लिए समझना ये पड़ेगा कि देवी देवता है कौन। अगर हम देखिए यहाँ पे ना, हमारे ग्रंथों में भगवान को समझाने की उनके बड़े तरीके हैं अलग अलग। जैसे एक टीचर होता है, वो जब पढ़ाने जाता है तो उसके पास बच्चों को पढ़ाने के 50 तरीके होते हैं। वो हर बच्चे को अलग अलग तरीके से समझ में आता है, तो वो अलग अलग एग्जाम्पल्स देके समझाता है। तो ऐसे ही बहुत कुछ समझाया हो। तो यहाँ जैसे हमारे ग्रंथों में भगवान को बताया हो कि भगवान एक शरीर है, जैसे ये पूरी सृष्टि, उसकी बाजुएं जो है वो भगवान है, वो इंद्र है, मस्तक जो है ये है, सिर और हृदय ये है, इस तरह से बताया हुआ ना बहुत कुछ। वैसे ही यहाँ पे है ये जो इन शॉर्ट अगर वो बोलें तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो भगवान के अलग अलग अंग हैं। अंग का क्या मतलब हुआ? जैसे एक राष्ट्रपति होता है पूरे, या हमारे प्रधानमंत्री है, वो प्रधानमंत्री खुद तो जाके किसी को अरेस्ट नहीं करता ना, या खुद जाके वहाँ पे कोई दंगा हो रहा है या उसको वो जाकर ठीक नहीं करता है। उसके अंग हैं आगे। अंग क्या है? उसके डिपार्टमेंट्स हैं। वो डिपार्टमेंट्स आगे जाके सब कुछ फिक्स करते हैं। वैसे ही ये जो देवी देवता है ये भगवान के डिपार्टमेंट्स हैं आगे। भगवान खुद भी कर सकते हैं, लेकिन भगवान ने डिपार्टमेंट्स बना रखे हैं। वो डिपार्टमेंट जो है वो प्रॉपर तरीके से उसको मैनेज करते हैं। ठीक है। जैसे इंद्र है, वो इंद्र पूरे सौर मंडल का जो भी करता धरता है उनको मैनेज करते हैं। फिर वायुदेव है, वो वायु को मैनेज करते हैं। अग्निदेव है, वो अग्नि को मैनेज करते हैं। सूर्यदेव है, वो सूर्य को मैनेज करते हैं। तो इस तरह से डिपार्टमेंट्स बना दिए उन्होंने सारे। ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि उनके साथ चलना पड़ेगा आपको। ठीक है ना। आप ऐसा नहीं कर सकते कि हाँ मैं प्रधानमंत्री को जानता हूँ तो मैं तो जो हमारे लोकल वहाँ से चपरासी से लेके और मेकर जो लोकल है वो सब मेरे अंडर काम करे, मेरी सुने। वो ऐसा नहीं होता है। ऐसा हो सकता है एक पर्टिकुलर सिचुएशन में। ठीक है। अगर आप अमित शाह जैसे बंदे हो तो वो चल हो सकता है, लेकिन वो हमेशा ऐसा नहीं चलता। तो सबसे बढ़िया रहता है, अब वो हो जाएगा काम, लेकिन बहुत हर बार में जद्दोजहद होगी। तो सबसे अच्छा रहेगा कि अगर आप सबको सबके साथ प्यार भावना रखें तो आराम से काम हो जाएगा, और जो नियम है उस हिसाब से चले तो आराम से काम हो जाएगा। तो यहाँ पे भी वही है कि जो देवी देवता है वो इन सब चीज़ों के लेखा जोखा है। और उनका अब एनीवेज ऐसा करते हैं कि जो प्रभुपाद जी ने लिखा वो पढ़ते हैं, उसमें काफ़ी आंसर्स मिल जाएंगे। देवता भौतिक मामलों के सशक्त प्रशासक हैं,
प्रत्येक जीव के शरीर और आत्मा के पालन के लिए वायु, प्रकाश, जल तथा अन्य सभी वरदानों की आपूर्ति देवताओं को सौंपी गई है, जो भगवान के शरीर के विभिन्न अंगों में असंख्य सहायक है। उनके सुख और दुख मनुष्य द्वारा किए जाने वाले यज्ञों पर निर्भर हैं। कुछ यज्ञ विशेष देवताओं को संतुष्ट करने के लिए होते हैं, लेकिन ऐसा करने पर भी सभी यज्ञों में भगवान विष्णु की पूजा मुख्य लाभार्थी के रूप में ही की जाती है। ठीक है, तो अब वही चीज बता रहे हैं यहाँ पे, लेकिन ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे उनके सुख और दुख जो है मनुष्य द्वारा किए जाने वाले यज्ञों पर निर्भर है। ये हम जो यज्ञ करते हैं, जो हवन करते हैं, जो ये अलग अलग तरह के यज्ञ आजकल हम लोग करते हैं, तो उनसे ये देवी देवता खुश होते हैं, इससे प्रसन्न होते हैं। ठीक है, अब वो ये यज्ञ सिर्फ वो तो है ही एक यज्ञ, जो अग्नि में हम आहुतियां देते हैं, वो एक यज्ञ है, लेकिन हम डेली जो पूजा पाठ करते हैं, उनको अर्पित करते हैं, वो भी यज्ञ है, वो भी यज्ञ है। तो कह रहे हैं कि कुछ यज्ञ विशेष देवताओं को संतुष्ट करने के लिए होते हैं। हम तो बहुत यूज्ड टू हैं यज्ञ वगैरह के, तो हमें तो पता है कौन से यज्ञ, जैसे महामृत्युंजय का यज्ञ होता है, अलग अलग ऐसे देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग यज्ञ होते हैं। ठीक है, तो और अलग अलग क्यों होते हैं ये? क्योंकि हमारा जो उद्देश्य होगा, जो हमारा जो हम पाना चाहते हैं, जो हम अचीव करना चाहते हैं, हम उस हिसाब से यज्ञ करते हैं। उस देवता के लिए, उस देवता का आह्वान करके उसका यज्ञ करते हैं, उसको प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं, या हमारे यज्ञ, हमारे जो सारे वेद हैं, हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं, वो सब ये कहते हैं कि यज्ञ हम जो भी करते हैं या पूजा हम जो भी करते हैं, वो इवेंचुअली किसको लगती है? कृष्ण जी को या विष्णु जी को या भगवान को, जिसको हम बोलते हैं। क्योंकि ये जो जितने भी देवी देवता है, इनको जो वरदान देने की शक्ति है, वो कहाँ से आ रही है? देवी देवता है, ये क्या है? ये पैदा होते हैं फिर ये मर जाते हैं। ये इनकी भी जिंदगी होती है, कुछ साल इनकी जिंदगी होती है। ठीक है, तो सिर्फ भगवान है जिनकी कोई आयु नहीं है, लेकिन जो देवी देवता है, इनकी आयु होती है। तो इनको शक्ति कहाँ से आती है? ये सब आती है भगवान से। तो हम जब इनकी पूजा करते हैं, तो हम एक तरह से इनडायरेक्टली भगवान की पूजा करते हैं। लेकिन फर्क है, जब हम भगवान की डायरेक्टली पूजा करते हैं और एक भगवान के पार्षद की पूजा करते हैं, तो उसमें फर्क होता है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि अगर आप प्रधानमंत्री से मिलें, ठीक है, उनसे काम कहें कि वो कर दे, ठीक है, और जो एक उनका कर्मचारी जो है, एक आपके स्टेट में, हिमाचल में कहीं पे एक कर्मचारी बैठा हुआ, उससे बात करें, दोनों ही काम करने को तैयार है। लेकिन आप प्रधानमंत्री से काम कराएंगे और इस पर फर्क होगा। अगर सेम ही काम कराना तो ठीक है, दोनों कर देंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जो है वो आपका ज्यादा काम कर सकता है, ज्यादा बड़ा काम कर सकता है। ठीक है, तो ये एक अंतर होता है। तो लेकिन ये बात पक्की है कि जब हम किसी भी देवी देवता का पूजन करते हैं, तो वो इनडायरेक्टली भगवान को वो पूजन लगता है। तो वो क्या है? भगवान आपकी सुन रहे हैं, वो आपको फिर अलग अलग रूप में आपको तरीके देते हैं कि किस तरह से आप डायरेक्टली सीधा उनके पास आ जाओ, आप जल्दी से जल्दी उनके पास आ जाओ। ठीक है, अच्छा, फिर प्रभुपाद जी कहते हैं कि यज्ञ करने से व्यक्ति के खाद्य पदार्थ पवित्र हो जाते हैं, और पवित्र खाद्य पदार्थों को खाने से व्यक्ति का अस्तित्व ही शुद्ध हो जाता है। अस्तित्व की शुद्धि से स्मृति में सूक्ष्म ऊतक पवित्र हो जाते हैं। सूक्ष्म ऊतक मतलब ये जो हमारे जो फाइनल टिश्यूज है, हमारे जो ब्रेन टिश्यूज है, हमारा बेसिकली जो बुद्धि है, वो एक तरह से शुद्ध हो जाती है। और जब स्मृति पवित्र हो जाती है, तो व्यक्ति मुक्ति के मार्ग के बारे में सोच सकता है, और ये सभी मिलकर कृष्ण भावनामृत की ओर ले जाते हैं, जो वर्तमान समाज की महान आवश्यकता है। ये बहुत अच्छा लिखा है हमारे यहाँ पे प्रभुपाद जी ने। कहते हैं कि यज्ञ करने से आपकी जो घर है ना, एक तरह से पवित्र, ये बोलते हैं ना कि हम यज्ञ करते हैं उससे घर पवित्र हो जाता है। तो ये कि घर, जब हम यज्ञ करते हैं, तो आपका जो खाद्य पदार्थ है, जब आप ऑफर करते हैं, पहले आप भगवान को ऑफर करते हैं, उनको भोग लगाते हैं, फिर खाते हैं, तो उससे वो आपका जो वो खाद्य पदार्थ है, आपका जो भोजन है, वो पवित्र हो जाता है। तो अगेन, यज्ञ जरूरी नहीं कि आहुति ही करनी, वही यज्ञ। मतलब सुबह आप रोज खाना बनाते हैं, 3 टाइम खाना बनता है, तीनों टाइम आप सिर्फ ये मत सोचिए कि हाँ मैं अपने बेटा बेटी या बहू सास या ससुर के लिए बना रही हूँ खाना। आप ये सोचो कि मैं खाना बना रही हूँ राधा कृष्ण के लिए, राधा कृष्ण, मन में बस ये सोचना है और कुछ नहीं करना है। ये भी यज्ञ है। आप भगवान के लिए बना रहे हैं, आप बना के उसको आप ऑफर करें,
प्लेट में डाल के भगवान को ऑफर करें। वो बहुत करने को बहुत कुछ है, विधियां हैं, लेकिन उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जब प्रेम होता है ना, जहाँ वहाँ पे औपचारिकता नहीं होती, वहाँ फॉर्मेलिटी नहीं होती। जहाँ प्रेम होता है, जहाँ प्रेम नहीं होता है वहाँ पे फॉर्मेलिटी होती है। जहाँ पे डर होता है वहाँ फॉर्मेलिटी होती है। जहाँ पे संकोच होता है वहाँ पे फॉर्मेलिटी होती है। तो आप प्लेट में डाल के भगवान को ऑफर कीजिए और चुपचाप से बोल के, भगवान मेरा ये प्रसाद जो है वो आप ग्रहण कीजिए, मैंने आपके लिए बनाया है, आपसे ग्रहण कीजिए और प्रसन्न होइए और उसको प्रसाद बना दीजिए। बस इतना कहना, वो प्रसाद बन गया। अब आपका जो खाना है वो हो गया शुद्ध। अब जब वो खाना खाएंगे, वो खाना बन गया प्रसाद। अब जब वो खाना हम 3 टाइम जो है प्रसाद के रूप में प्रसाद खाएंगे, जब प्रसाद को पाएंगे 3 टाइम, तो हमारा जो आंतरिक जो हमारा शरीर है ना, ये इसमें शुद्धि आना शुरू हो जाएगी। जब शरीर शुद्ध होता है ना, तो ऑटोमेटिकली जो उल्टी चीज़ें हैं ना, जो गंदी चीज़ें हैं, उनको शरीर अपने आप रिजेक्ट करना शुरू कर देता है। तो शरीर क्या है, इसको शराब को रिजेक्ट करना शुरू करेगा, मीट को रिजेक्ट करना शुरू करेगा, किसी की जो बुराइयां कोई बोल रहा है या आप सुन रहे हैं उसको रिजेक्ट करेगा, वो आपको मन नहीं करेगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा वो सब। ये धीरे धीरे ऐसे होता है। ये बहुत ही ऑर्गेनिक प्रोसेस है, बड़ा ऐसा नहीं कि इसमें कुछ आपको खुद करना है, अपने आप होगा। ये अपने आप होगा। हमारे यहाँ पे ऐसे भक्त हैं जो पिछले 15-15 साल से भक्ति में लगे हुए हैं, भक्ति में लीन है पूरा। उन्होंने अपना जीवन जो है वो 15 से 50 साल से भी है, लेकिन मैं 1-2 बता रहा हूँ जो 15-20 साल से हैं। वो जब शुरू हुए थे तो उनको शराब की आदत थी रात को, तो उनको बोला गया था आप माला करो रात को। तो बोले यार प्रभु जी माला नहीं कर पाऊंगा रात को, क्योंकि मैं शराब पी के आता हूँ, ऑफिस से मैं सीधा जाता हूँ बार में, वहाँ से दारू वारू पी के आते हैं हम लोग। 1-2 पैक 3-4 पैक कभी होते हैं, कभी 1-आध पैक होता है, तो उसके बाद फिर ना मतलब नहीं करनी चाहिए माला। वो कहते किसने बोला आपको नहीं करनी चाहिए माला, करो आप दारू पी के करो। उन्होंने की, उन्होंने 1-2 महीना की, और उनको नहीं बोला किसी ने भी आप दारू छोड़ दो, उन्होंने अपने आप दारू छोड़ दी, अपने आप शराब छोड़ दी। ठीक है, तो ऐसा बोला जाता है। हमारे इस्कॉन में बहुत लोग जो हैं, जो दिल्ली वगैरह के वहाँ पे इस तरह के बहुत सारे उन्होंने चला रखे हैं, ऐसे ऐसे मुहिम चला रखी हैं, जहाँ पे ये शराब छुड़ाना या इस तरह की जो बुरी आदतें हैं वो छुड़ाना, वो सब इसके थ्रू करते हैं। क्योंकि करना कुछ नहीं, उनको सिर्फ बताना है कि आप सिर्फ माला करो, आप कुछ नहीं करना। माला मतलब ये हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करो, 108 बार एक माला होती है, तो ऐसे 1 2 3 4 5 6 माला करो, अपने आप जो बुरी आते हैं हटना शुरू हो जाएंगी, धीरे धीरे जाना शुरू हो जाएंगी। आपको अपने आप को फोर्स नहीं करना है कि नहीं मुझे आज से नहीं छोड़ देना है, क्योंकि उससे क्या होगा, जब छोड़ेंगे लेकिन अगले दिन आपने सोचा नहीं यार मैंने व्रत लिया होगा, मैं नहीं खाऊंगा, ये मैं नहीं खाऊंगा, ये नहीं मैं पीऊंगा, लेकिन आपका मन जो है वो उसी के बारे में सोच रहा है, अरे यार वो कैसा था यार, क्या मजा आता था यार। तो उससे बेटर है आप खा लो। जब आपका मन ये है, ये जो है बहुत ज्यादा उसके ऊपर चिंतन कर रहा है, यार वो कितना अच्छा था, वो स्वाद कितना अच्छा था, वो, तो उससे बेटर है कि आप खा लो, क्योंकि ना तो आप पूजा कर पा रहे हो, ना आप वो कर पा रहे, तो वो आपके मन को अशांत कर रहा है, तो कर लो आप, लेकिन ये अपने आप छूटेगा। ठीक है, एनीवेज, तो ये यहाँ पे प्रभुपाद जी बताना चाह रहे थे कि पहले खाद्य पदार्थ, जब आप शुद्ध चीजें का सेवन करना शुरू करोगे, आपके आचरण शुद्ध होने शुरू हो जाएंगे, आपका अस्तित्व शुद्ध होना शुरू हो जाएगा, आपकी बुद्धि शुद्ध होनी शुरू हो जाएगी, और तभी ये ज्ञान समझ में आएगा। अदरवाइज ये ज्ञान आप सुनेंगे, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आपको सुना, आपको बिल्कुल अच्छा लगा, आपको बहुत बढ़िया लगा, आगे आधे घंटे में भूल जाएगा। ठीक है, ये ऑलमोस्ट लाइक एक कटोरा है, कटोरे में छेद है, अब उसमें पानी भरा है, अब पानी तो आपने भर दिया, लेकिन उसमें छोटे छोटे छेद हैं, वो धीरे धीरे निकल जा रहा है, वो आधे पौने घंटे 1-1.5 घंटे में खत्म हो जाता है, खाली हो जाता है। अगर उसको भर के रखना है, आपने जो पानी उसमें भरा है वो भर के रखना है, तो वो छेदों को बंद करना पड़ेगा। वो छेदों को बंद करना जो है वो यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस तरह से ये छेद बंद होंगे। ये हो गए, हमें माला करनी पड़ेगी, हमें भगवान के नाम का जाप करना पड़ेगा, और उसके बाद जो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसमें, ताकि हम भगवान को हमेशा याद रखें। सबसे ईजी है, 3 टाइम खाना बनाते हैं, हम सब बनाते हैं, सब ये सोच के बनाएं कि हम राधा कृष्ण के लिए बना रहे हैं। आपके घर में उनकी मूर्ति है नहीं है फर्क नहीं पड़ता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये मूर्ति पूजन जो है ये एक तरह से आया है हमारे यहाँ सत्यलोक, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग। द्वापर युग से ये प्रचलित हुआ था, उससे पहले इतना ज्यादा नहीं था।
हर युग में किस हिसाब के प्राणी हैं, उस हिसाब से कि द्वापर युग, पहले सतयुग और त्रेता युग में होता था, लोगों का फोकस इतना अच्छा होता था, उनको मूर्ति की जरूरत नहीं होती, वो आंख बंद करते थे उनको भगवान दिखते थे, इतनी अच्छा उनका फोकस होता था। द्वापर में देखा कि फोकस खत्म हो गया, तो उनको चलो एक मूर्ति चाहिए, एक जगह एक ऐसा चाहिए जहाँ पे लोग उसको फोकस कर सकें। नहीं तो पहले क्या होता था, मन में वो भगवान की मूर्ति बना लेते थे, अभी वो बना नहीं पाते, तो अभी मूर्ति सामने होती, तो मूर्ति नहीं भी है तो फर्क नहीं पड़ता। आप टीवी में देख के या कोई फोन पे आपको कहीं राधा कृष्ण दिखते, वो मन में समा के आप बोल दीजिए, हे भगवान ये मैं आपको अर्पण कर रहा हूँ ये भोजन, तो इसको प्रसाद बना दीजिए, बस भगवान प्रसाद बना देंगे। उनको खाने के लिए, भगवान को खाने के लिए हाथ या मुंह की आवश्यकता नहीं है, उनको वो देख के ही खाना खा सकते हैं, उनको मुंह से लगाने की आवश्यकता नहीं है खाने को, वो अपने शरीर के किसी भी अंग से प्रसाद को चख सकते हैं। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट 3.12 इष्टान भोगान ही वो देवा दासयन्ते यज्ञ भाविताः ते तैर्दत्ता न प्रदाय भयो यो भुंक्ते स्तेन एव सह। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं को पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। हम जिस भी हमारा एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा एक इष्ट भगवान होना चाहिए, हमारे इष्ट देवता 5, 10, 20 नहीं होने चाहिए, एक इष्ट देवता होना चाहिए। अब हम सभी पूजनीय हैं, सभी जो है वो मतलब उनमें उन्हें नमस्कार करना चाहिए, उनके सामने दंडवत करना चाहिए, लेकिन आपका एक इष्ट देवता होना चाहिए, देवी या देवता एक होना चाहिए, एक को पकड़े। जैसे अगर देवी माँ है तो देवी माँ की तपस्या करें, देवी माँ की पूजा करें, देवी माँ के बारे में सोचे, देवी माँ को से सब बात करें कि हाँ ये है। और अगर कोई और है तो चलो वो किसी एक का, तो ये बोला जाता है किसी एक पे ध्यान केंद्रित होना चाहिए, नहीं तो हमारा जो ध्यान है वो बहुत इधर उधर डिविएट हो जाता है, इधर उधर भटक जाता है। ठीक है, अच्छा, इसमें जो हम पहले बात की है वही यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि जो जीवन की विभिन्न आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति करने वाले विभिन्न देवी देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होते हैं और हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी करते हैं। लेकिन जो कहते हैं बिना उनको खाए पिए खा लेता है ना, तो वो तो पाप ही खा रहा है। अब देखिए इसका समझने की कोशिश करते हैं कैसे। जो भी, अगर आप वेजिटेरियन भी खाना भी खा रहे हैं, ठीक है, अच्छा, एक हम लोग नॉन वेजिटेरियन खाना क्यों नहीं खाते? हम कहते हैं कि जिसमें हिंसा ना हो। हम वेजिटेरियन खाना इसलिए खाते हैं कि उसमें हिंसा नहीं होती है, हिंसा नहीं होती इसलिए हमें वो खाना, उसमें हिंसा जहाँ पे होती है वहाँ पे पाप लगता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। लेकिन जब आप मूली, गाजर, आलू ये सब निकालते हैं, इसका जो प्रोसेस है इसको उगाने का, फिर इसको निकालने का, उसमें कितने कीड़े मरते हैं, कितने छोटे छोटे जीवाणु हैं जो मर जाते हैं, जिनको हमें मारना ही पड़ता है। ठीक है, वो मरते हैं, तो हिंसा तो तब भी होती है। तो देखा जाए तो हिंसा दोनों तरह से है। बस ये कि जब हम जीव हत्या करके उसको खाते हैं वो बहुत बड़ी हिंसा है, वो ज़्यादा बड़ी चीज़ है। लेकिन जब ये सब्जियां तोड़ने के चक्कर में हम लोग हिंसा इनडायरेक्टली करते हैं, डायरेक्टली नहीं करते हैं, तो हिंसा वो भी है। लेकिन तो वो कहते हैं कि जब हम ऐसा कुछ भी खाते हैं तो हमें कुछ कर्म लगते हैं। अब जब हम लोग कुछ खा रहे हैं, आप सब्जी खरीद के लाए हैं, वो सब्जी उगने में पता नहीं कितनों के ऊपर जुल्म हुआ है। किसी, हो सकता है कोई गुलाम बंदे रखे होंगे, को बच्चा ऐसा रखा है या को बंदा ऐसा रखा है जो बेचारा वहाँ पे उस जमींदार की गुलामी कर रहा है, जबरदस्ती उससे ये सब काम करवाया जा रहा है। ठीक है, ये भी हो सकता है। तो जो चीज़ आपके पास पहुंची, वो गेहूं जो पहुंचा है, वो जहां से पहुंचा है, वो किस किस के हाथ लगे हैं, किस किस की मजबूरियां उसमें शामिल है, आपको नहीं पता है। वो सारे के सारे कर्म जो है उनमें मिले होते हैं थोड़े बहुत। अब वो कहते हैं कि वो कर्म जब आप खाते हो तो सीधा आप खाते हो, लेकिन जब आप पहले भगवान को खिला देते हो तो वो सारे कर्म जो है भगवान ग्रहण कर लेते हैं, भगवान उसको सोख लेते हैं। और उसके बाद जब आप प्रसाद ग्रहण करते हो तो उसमें वो बोल जाते हैं कर्मा फ्री फूड, मतलब कर्म रहित भोजन, जिसमें कोई कर्म नहीं, कोई बुरा कर्म आपको नहीं लगेगा। तो इस तरह से इसको समझना चाहिए कि क्यों ये कहते हैं कि क्यों भगवान कह रहे हैं कि वह निश्चित रूप से चोर है और वो पाप ही खा रहा है एक तरह से। चलो देखिए प्रभुपाद जी क्या कहते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं वेदों में विभिन्न देवताओं के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं,
लेकिन सभी यज्ञ अंततः भगवान को ही समर्पित किए जाते हैं। जो व्यक्ति भगवान के स्वरूप को नहीं समझ पाता उसके लिए देवताओं को बलि देने की सलाह दी जाती है। ठीक है, तो देखिए हम जो है हम लोग जो हैं सारे के सारे हम लोग अलग अलग लोग हैं। कुछ लोग सात्विक होते हैं, कुछ नेचर से, कुछ जो हैं थोड़े मोड ऑफ इग्नोरेंस में होते हैं, थोड़ा सा होता है ना राजसिक मोड होता है। एक तो राजसिक होता है, एक सात्विक होता है, और एक मैं भूल गया, एनीवे मोड ऑफ इग्नोरेंस। तो हम लोग इन तीनों की जो मोड है, इन तीनों जो एक तरह से जिस मोड में हम लोग धंसे हुए हैं उसके अनुसार हमारी बुद्धि होती है। तो इसीलिए एक ही परिवार में अगर 10 जने हैं, वो 10 की अलग अलग हो सकता है, सेम हो सकता है अलग अलग विचारधारा हो, और हर एक चीज को समझने का, सूझने का अलग अलग तरीका हो जानने का। तो उसका रीजन ये होता है कि सब जो है, ये जितने हमारे मोड्स ऑफ नेचर हैं या हमारी जो प्राकृतिक व्यवस्था जिस तरह से बनाई है, वो अलग अलग तरह से हमें प्रभावित करती है। कि कुछ लोग सात्विक में ज्यादा होते हैं लेकिन सब मिक्स्ड होते हैं। सात्विक, राजसिक और तामसिक जो है तीनों मिक्स्ड होते हैं। ठीक है, तो कुछ लोग राजसिक में ज्यादा होते हैं, कुछ लोग तामसिक में ज्यादा होते हैं, कुछ लोग सात्विक में ज्यादा होते हैं। तो वो सब मिक्स होकर अलग अलग तरह की प्रकृति बनती है। तो यहाँ पे कहते हैं कि जो लोग भगवान को नहीं समझ पाते, भगवान का जो पोजीशन है उसको नहीं समझ पाते, वो ज्यादा वो है तामसिक वृत्ति में। तो हमारे जो ग्रंथ है वो ये नहीं कहते अरे तुम तामसिक हो, तुम्हें तो नरक ही मिलेगा, तुम्हारा हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे ग्रंथों में सब तरह के लोगों के लिए उपाय दिया हुआ है। उपाय, लेकिन सबका काम क्या है? हम लोगों को वापस भगवान के पास लेके जाना। वो सब की चीज कुछ है कि एक तरीका है, अच्छा तुम तामसिक में हो तो तुम्हें ये थोड़ा सा ये तरीका है, इसमें जी आपको ना ऐसे 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 करना पड़ेगा, थोड़ा सा लंबा है, उसमें हो सकता है 15-20 जन्म लग जाए। फिर अच्छा आप राजसिक में हो, राजसिक के लिए ये तरीके हैं, तो इससे आप हो सकता है 5 या 10 जन्मों में वापस आ जाओ। अच्छा आप सात्विक हो तो आपके लिए ये है, तो आप 2-3 जन्म में वापस आ जाओ, हो सकता है इसी जन्म में वापस आ जाओ। तो ये अंतर है, लेकिन सबके लिए उन्होंने दे रखा है। तो उसी में ये प्रभुपाद जी यहाँ बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान के स्वरूप को नहीं समझ पाता उसके लिए देवताओं को बलि देने की सलाह दी जाती है। संबंधित व्यक्तियों के विभिन्न भौतिक गुणों के अनुसार, ये है भौतिक गुण, ठीक है, भौतिक गुणों के अनुसार वेदों में विभिन्न प्रकार के यज्ञों की सलाह दी गई है। विभिन्न देवताओं की पूजा भी उसी आधार पर होती है, अर्थात विभिन्न गुणों के अनुसार। उदाहरण के लिए मांसाहारियों को देवी काली की पूजा करने की सलाह दी जाती है, जो भौतिक प्रकृति का भयानक रूप है। ठीक है, लेकिन इवेंचुअली दिखाना क्या है, ये कि देखो ये प्रकृति है, ये देवी माँ है। देवी माँ के साथ आप जुड़ोगे, जब किसी भी तरीके से जुड़ो तो वो आपको सद्बुद्धि देगी ही देगी। जब आप किसी ऐसी शक्ति के साथ जुड़ते हो तो आपको सद्बुद्धि धीरे धीरे आएगी ही आएगी। हम लोग सात्विक होंगे कि वो भी माता भी यही करेगी, वो भी यही चाहती हैं। जब भी हम किसी भी देवी देवता से जुड़ते हैं तो वो यही चाहते हैं, हाँ अगर हम दानवों से, राक्षसों से, ऐसी शक्तियों से जुड़ेंगे तो कुछ नहीं होने वाला, फिर कुछ नहीं होने वाला, फिर वो जो हमारी तामसिक वृत्ति है वही बढ़ेगी। अच्छा, फिर लिखा है कि जो भौतिक प्रकृति का भयानक रूप और देवी के समक्ष पशुओं की बलि देने की सलाह दी जाती है। लेकिन जो लोग सतोगुणी हैं उनके लिए भगवान विष्णु की दिव्य पूजा की सलाह दी जाती है। लेकिन अंततः सभी यज्ञ दिव्य पद की ओर और क्रमिक उन्नति के लिए होते हैं। ठीक है, एक ऐसी ही छोटी सी कथा है कि हमारी जो पूजा पाठ हम करते हैं ना, ये हमेशा हमारे साथ चलता है। हमारे बीवी बच्चे ये सब ये साथ में जाएंगे नहीं जाएंगे को पक्का पता नहीं, कहाँ जाएंगे। कभी हो सकता है आसपास हो, कभी हमारे दोस्त बन के आते हैं, कभी माता पिता बन के आते हैं, कभी बेटा बेटी बन के आते हैं, कभी बीवी बन के आते हैं, तो वो सब आते रहते हैं, कभी होते कभी। लेकिन जो पक्की चीज़ें हमारे साथ चलेगी वो है हमारे ये पूजा पाठ जो हम करते हैं। तो उसकी एक छोटी सी कथा है। एक बार क्या हुआ, मैंने शायद पहले ही बताया था, एक पीछे मैंने थोड़ी सी स्टोरी सुनी थी कि एक ये था, लकड़ियाँ काटने वाला था, बहुत गरीब था, तो लकड़ियाँ काट रहा था जंगल में। वो काटता रहा, देखा उसने शाम हो रही है, चल किता अभी रुकता हूँ वो। लेकिन काटते 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 उसको समझ में नहीं आ रहा यार, तो अंधेरा हो गया। कहता अंधेरा हो गया तो क्या करूँगा, चलो
तो लगा रहा वहाँ बैठा थोड़ी देर, और तभी उसको कुछ आवाज़ आई किसी के आने की। तो वो डर गया थोड़ा सा, तो फटाफट पेड़ के ऊपर चढ़ गया। वो पेड़ के ऊपर चढ़ा, उसने देखा एक तांत्रिक आया, तांत्रिक वहाँ बैठ गया और तांत्रिक वहाँ बैठ के मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया उसने। अब ये ऊपर से बैठ के सुन रहा है, इसको डर लग रहा है, वो तांत्रिक के मंत्र ऐसे इसको डर लग रहा था। अब वो मंत्र जो बोल रहा था इसको याद हो गया एक तरह से, बैठा बैठा वो 3-4-5 घंटे वो बोलता रहा और ये ऊपर बैठ के सुनता रहा। अब ये सुनता रहा और वो मृत्यु शरीर जो है उसको लेके आया था वो तांत्रिक, और मृत्यु शरीर के सामने बैठ के ये सब कर रहा था, तो इसलिए ये डरा हुआ था। अच्छा, अभी को 5-6 घंटे हुए होंगे, वो मंत्र करता रहा। एकदम से कहीं से बाघ आया, उसने अटैक किया, उसको मार दिया। उसको वो देखिए क्या हो गया, और उसकी लाश को ले गया, वो जो तांत्रिक है उसको मार के वो चला गया। तो ये थोड़ी देर में उतरा नीचे। अब इसको समझना ये है क्या, लेकिन उसके दिमाग में पता नहीं क्या है, वो क्या किया उसने, वहीं पे बैठ के उसको मंत्र तो याद हो गए थे, उसने मंत्र उच्चारण शुरू कर दिया। उसने को 3 या 4 बार वो मंत्र उच्चारण किया होगा, सामने काली माँ प्रकट हो गई, और काली माँ अपने बिल्कुल भयंकर रूप में प्रकट हो गई। और ये जो है इसकी तो सिट्टी पिट्टी गुम, हालत खराब, और ये सच्ची घटना है, ये कोई ऐसी कहानी नहीं है। और इसकी सिट्टी पिट्टी गुम, ये हालत खराब की यार, ये मतलब, तो माँ जो है वो समझ गई कि यार बच्चा जो है मेरा वो डर गया है। तो माँ ने अपना सौम्य रूप ले लिया, ठीक है, सौम्य रूप ले लिया। अब वो बोली, वो फिर थोड़ा सा वो सीधा हुआ, उसने दंडवत किया, प्रणाम किया, बोला माँ ये इंसान जो है ये पिछले 5-6 घंटे से आपका नाम ले रहा था, आपके मंत्र, और वही मंत्र मैंने 3-4 किया, आप प्रकट हो गई। तो वो बोली कि तुम्हारी जो पिछले जन्म में तुम्हारी साधना थी जो अभी पूरी नहीं हुई थी, वो साधना पूर्ण होने में 4 मंत्र ही बचे थे, तो वो तुमने जैसे कि तुम्हारी साधना पूर्ण हुई, मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो गई। और ये जो है इसकी साधना अभी पूर्ण नहीं होनी थी, तो इसकी साधना अब अगले जन्म में पूर्ण होगी, इसलिए इसको ये मर गया, ठीक है। तो कहने का अर्थ ये है कि जो माँ है वो ठीक है ऐसी बलि उसकी लेती है, लेकिन बिना बलि के भी मानती है। वो डिपेंड करता है हम क्या, किस भाव से क्या ऑफर कर रहे हैं भगवान को। तो और दूसरा इसमें क्या समझने को मिलता है कि हमारी जो ये तपस्या है, हमारी जो ये पूजा पाठ है, ये हमारे साथ आगे जाएगा। आप अगर देखे जाए पिछले 1 हफ्ते में आपने क्या क्या किया, आप सुबह उठते हैं, आप नहाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बच्चों का ध्यान रखते हैं, नौकरी करके आते हैं, सब कुछ करके आते हैं। इनमें से आप ये बताइए कौन सी ऐसी चीज़ है जो अगले जन्म में आपके साथ जाएगी। होता है ना कि लॉन्ग टर्म गोल होता है, एक होता है कि हाँ मुझे यहाँ पे जाना है, मुझे अगले जन्म में आपके साथ इनमें से क्या क्या जाएगा, आप गिन के देख लीजिए। ये जो आप आधे घंटे का क्लास कर रहे हैं, ये और आप जो पूजा पाठ करते हैं सुबह, सिर्फ वो आपके साथ जाएगा, बाकी कुछ नहीं जाने वाला, सब यहीं पे रहने वाला है। आप अच्छे कर्म करते हैं, यस बिल्कुल जाएगा वो साथ में आपके, लेकिन ये जो आप आधे घंटे के लिए जो करते हो ना, ये आपके साथ जाएगा ही जाएगा। ये आपकी तपस्या है, ये आपकी साधना है जो आपके साथ जाएगी, ठीक है। चलिए अभी हम यहाँ पे एंड करते हैं, अगली बार 3:13 से शुरू करेंगे। तब तक आप वेट कीजिए अगले सेशन का, और महामंत्र का जाप करते रहिए। फिर से महामंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका कम से कम 108 बार उच्चारण रोज जरूर कीजिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। हरि हरि बोल।